नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग बूटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मामला एल्विश यादव को लेकर के है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि रोज रोज एल्विश यादव की बात क्यों चिराग के साथ लगातार मैं कर रहा हूं। मसला यह है कि एक मुकदमा हुआ, एक एफआईआर दर्ज हुई और एक ऐसे शख्स के खिलाफ दर्ज हुई जिसका अभी तक इस पूरे केस में कोई खास इन्वॉल्वमेंट के सबूत पुलिस के पास है नहीं, दिखता कुछ नहीं है। यही वजह है ना चिराग, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब आज की तारीख में मैं आपसे इस मामले को लेकर के अपडेट जानना चाहूं तो क्या अपडेट है, क्योंकि एक खबर ये आ रही है कि 4 राज्यों में कुछ छापेमारी चल रही, कुछ तलाश हो रही है, क्या खोजा जा रहा है? देखिए एक तो अपडेट ये है कि 4 राज्यों तक पुलिस का दायरा पहुंचा है। देखिए कुछ कुछ सबूत जरूर मिले हैं, लेकिन एल्विश के अगेंस्ट नहीं। ये जो सबूत, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भाई ये सांपों का जो जहर निकाला गया, ये सांप कौन लाया, ये कब से लोग काम कर रहे थे, कहाँ तक ये गैंग फैला हुआ है, किन किन लोगों को ये देते थे, ये तमाम लेवल पर इन्वेस्टिगेशन अलग से चल रही है। लेकिन जहां तक बात है एल्विश की, कोई सबूत नहीं है, बहुत क्लियर कट अच्छा, है। 2 चीजें हैं, मतलब उसको बुलाया गया। हाँ, इसमें आप सोचिए, चिराग भाई, इसमें 2 चीजें हैं। एक, इस पूरे मामले में एल्विश यादव का जुड़ाव है या नहीं, इसकी जांच। और एक जो सीधा सीधा केस दिखाई दे रहा है, जिसमें सांप पकड़े गए, जिसमें जहर मिला, 5 सपेरे पकड़े गए, ये एक अलग केस है कि भाई सांप और जहर पकड़ा गया, मामला तो है ना कहीं तो इसकी तस्करी हो रही है ना, रेव पार्टी में, या कहीं तो इसका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में, कहीं भी जहर को कहीं ना कहीं तो बेचा जा रहा है। क्या 2 अलग अलग मामले हो गए हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, 2 अलग अलग ही मामले हैं। कि एक तरफ इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, भाई ये सांप आए कहाँ से, कौन इनको लेकर आया, कौन बेच रहा था, कब से बेच रहे थे। अभी तो 5 किरदार नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किरदार कुछ और भी हो, इसी वजह से छापेमारी की गई है। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि एल्विश से जुड़ा नहीं है इसमें मामला। अब जहां तक बात है एल्विश से संबंधित, जो हर कोई जानना चाहता है, और इसीलिए हम बार बार ये वीडियो भी कर रहे हैं क्योंकि नंबर्स भी अच्छा आ रहे हैं। मैं तो बहुत ओपनली बोलूंगा, लोग इसको देखना चाहते हैं, लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, इस चीज जो को, हम बात कि कर रहे हैं। ये आपने इस विषय को उठाया है और सिर्फ इस लिहाज से कि इस मामले की सच्चाई सामने आए। लोग कमेंट में, मैं पढ़ रहा था, लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए, और हम भी यही कह रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए। आखिर कौन देश में सांपों की तस्करी कर रहा है, सांप के जहर की तस्करी कर रहा है, और जब उसमें एक सेलिब्रिटी का नाम सामने आ जाता है, जो बिग बॉस ओटीटी जीत कर सामने आया, एल्विश यादव, और एल्विश यादव की इसमें मिलीभगत बताई जाती है। मैं तो मेनका गांधी को अगर कोट करूं तो मेनका गांधी से किंग पिंग कहा था। तो जब इस तरीके की चीजें कही जाती है तो निश्चित तौर पर हमारी बतौर बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि सच क्या है वो सामने आना चाहिए। जी चिराग, अपनी बात आप पूरी करिए। और इसी सेंस में हम लोग ये वीडियोस भी कर रहे हैं लगातार। अब इसमें जो अपडेट यही है कि एल्विश से जो जो पहला केस था जिसमें आरोपी 5 पकड़े गए थे, उनका रिमांड लिया गया था, ठीक है, वो रिमांड खत्म हो गया। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि रिमांड में कुछ निकला। ऑब्वियसली एल्विश का मैं देख रहा था व्लॉग्स, वो आराम से बना रहा है, तो बहुत क्लियर कट अब होता जा रहा है। बहुत मतलब अभी इस तरफ जांच इशारा कर रही है कि अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी होता तो निश्चित रूप से एल्विश की कार्रवाई जो होती। बॉडी लैंग्वेज है, अभी एक पार्टी में भी एल्विश यादव हाल फिलहाल में शामिल हुआ, और उसके बाद वो व्लॉग अपने बना ही रहा है। एक कुछ उसने अपना ब्रांड भी उसने अपना लॉन्च किया है कपड़ों का। तो वो बिल्कुल चिल आउट, मतलब वो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है एल्विश यादव की, उसको लग रहा है कि यार वही डे वन जो इंस्टाग्राम की उसने पोस्ट में एल्विश ने कहा था कि मेरे खिलाफ 0.01% भी अगर कोई मामला है तो मुझे बताओ, बाकी मेरे खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं है। वो अपने उस स्टैंड पर क्लियर है। पुलिस की छानबीन क्या कहती है, नोएडा पुलिस की, वो भी तो छानबीन कर रही है, एक क्लू की तलाश में है, और उसको लेकर के कुछ जगहों पर जांच भी चल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, और जांच चल रही है, लेकिन एज ऑफ नाउ हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं मिला है। अब आने वाले वक्त में क्या, ऐसा भी हो सकता है कि हम ये वीडियो बना रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा होगा हम किसी के पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में नोएडा पुलिस खुलासा कर दे जी हमें मिल गया सबूत। देखिए इसकी हमें कोई गारंटी नहीं ना, हम ये तो सच सामने आना चाहिए ना, सच सामने आना चाहिए, तो हम आना प्रिज्यूम कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में बिल्कुल नोएडा पुलिस इस मामले को जीरो कर दे कि भैया अब आप बार बार एल्विश के पीछे मत पड़ो, हमने भी ये चैप्टर क्लोज कर दिया क्योंकि कुछ मिला नहीं है। तो हमें इस दिन का इंतजार होगा जो सच सामने आएगा। दूसरी बात, इस मामले में एल्विश जैसे 2 दिन जो रिमांड था उसमें पूछताछ हुई, ऑब्वियसली अगर उसमें कुछ नया फैक्ट आता तो शायद बुलाया जाता। ये भी जैसे मैं कह रहा हूं, मैं इसमें अभी देखिए मना नहीं कर रहा कि आने वाले वक्त में उसको नहीं बुलाया जाएगा या कुछ ऐसा तो बिल्कुल जीरो हो गया, केस खत्म नहीं हुआ है, एफआईआर से नाम नहीं हटाया अभी एल्विश एज यादव ऑफ नाउ का। ऐसा लग रहा है कि अभी तक कुछ नहीं है। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। चार्जशीट के टाइम पर ये देखना होगा कि
एफआईआर से नाम एक्सक्लूड किया जाता है अगर कुछ नहीं मिलता तो। अभी तक तो नाम नहीं हटा है अभी तक ना, तो नाम अभी नहीं तक तो हटाया नाम है, नहीं एफआईआर में नाम है। तो आने वाले वक्त में क्या क्वैशिंग के लिए जाती है नोएडा पुलिस की, क्वैश कर दो जी इस केस को, इसमें एल्विश का कोई रोल नहीं है। और आगे इसको इस स्टेज पर जाती है कि जो चार्जशीट दाखिल करे वो एल्विश के खिलाफ दाखिल ना करे। अच्छा चिराग, जो और पकड़े गए थे राहुल यादव और जो उस पिला के जो 5 सपेरे, उनकी तरफ से और क्या बातें सामने आ रही हैं? कुछ जांच हुई, कुछ अनूप, इसमें पूछताछ सच्चाई हुई? ये है कि नोएडा पुलिस खुलकर अब उनको कुछ नहीं न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसके बाद उनका पुलिस रिमांड लिया गया ताकि इस मामले में कुछ और, जैसे जो सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, मिला? ये कहां से लाए हैं अभी तक एज ऑफ नाउ देखिए ज्यादा डिटेल भी नोएडा पुलिस तो जहर कहाँ से आया था? यही सांप जांच कहाँ से आए थे? यही जांच है, यही जांच हो रही है, लेकिन वो मीडिया से शेयर नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, क्योंकि नोएडा पुलिस की हमने इतना छीछा लेदर कर दी शुरुआत से अब तक कि उन्होंने नहीं, छीछा लेदर तो नोएडा पुलिस ने खुद अपनी करवाई ना, जो भी रीजन है भाई। लेकिन एक ने थाना, गलती करी एक और आपने थाने उसकी से, गलती बताई। एक थाने से पूरा मामला ही उन्होंने दूसरे थाने ट्रांसफर किया, संबंधित इंस्पेक्टर को उन्होंने पनिश सही किया। है। तो छीछा लेदर हम नहीं कर, छीछा लेदर तो नोएडा पुलिस ने खुद अपनी करवाई। वो हम करवाई तो बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। तो यही तो उनको लग रहा है कि आप बताई क्यों रहे हैं। उनका कहना है कि आप बताए भी ना, हो गया जो हो गया, आप बताए जा रहे हैं, बार बार लोगों को बताए जा रहे हैं। हम तो सच जानना चाहते हैं। कह रहे हैं आपने एफआईआर में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव का नाम लिखा है, तो नोएडा पुलिस बताए कि एल्विश यादव का इसमें क्या कसूर है। हम तो यही कह रहे हैं ना। वो इसी वजह से वो ये नहीं हम चाहते तो, कि हम चूंकि बताएं। भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी एल्विश यादव का नाम लिया, किंगपिंग कहा। तो जब पुलिस और बीजेपी की सांसद अगर ये बात कह रही हैं, तो सत्य क्या है ये तो बताना पड़ेगा ना नोएडा पुलिस को। तो यही तो उनको सत्य तो एल्विश यादव नहीं बताएगा, सत्य तो पुलिस बताएगी ना, सत्य तो कानून बताएगा, अदालत से पता चलेगा सत्य क्या है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यही तो वो नहीं चाहते बताएं। वो चाहते हैं बस अब शांत हो जाओ, बस हो गया जो होना था। तो कहने का मतलब है आने वाले वक्त में अब पता लगेगा इस केस में और क्या है, लेकिन जितना अभी तक एविडेंस है अनूप, कुछ लग नहीं रहा कि एल्विश के अगेंस्ट में कुछ है। और ये देखना होगा चार्जशीट में उसका नाम एक्सक्लूड किया जाता है, हटाया जाता है उसका नाम, लेकिन कब तक हटाया जाता है। अभी एल्विश यादव का नाम एफआईआर में है, और आगे रहेगा या नहीं जब चार्जशीट फाइल होगी तब। और ये अभी तक की जो इसमें जांच एल्विश यादव के एंगल से हुई है, उसमें एल्विश यादव की भूमिका बहुत ज्यादा पुलिस बता नहीं पा रही, इवन कुछ भी नहीं बता पा रही है। 30 मिनट की पूछताछ हुई थी, लेकिन सांपों की तस्करी, सांप के जहर की तस्करी ये होती है। ये जो सबूत मिले हैं, चाहे वो जिंदा सांप जो मिले थे जिन्हें जंगल में छोड़ा गया, या जहर जो बरामद हुआ था, वो अब इसे रेव पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है। इसका होता क्या है और इसके पीछे का सरगना है कौन? ये सब मोहरे हैं या फिर ये इन्हीं में से कोई है जिसके हाथों में इन कठपुतलियों की कमान है? ये वक्त के साथ तय होगा, ये पुलिस बताएगी अपनी जांच में। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।